हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे बात चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। हम कह सकते हैं टू फैक्टर थ्योरी की। इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे अब तक हम। इंटेलिजेंस क्या होता है, देखिए चार्ल्स एडवर्ड ने जो जो थ्योरी दी है उसके हिसाब से इंटेलिजेंस दो चीज़ों से डिटरमाइन किया जाता है, एस फैक्टर से और एक जी फैक्टर से। इन्होंने दो फैक्टर्स दिए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर इन्हीं दो फैक्टर्स को है जो ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1904 के अंदर 1904 के अंदर है जो स्पीयरमैन ने ये थ्योरी है जो दी थी, ही वो फर्स्ट, ये पहले थे जिन्होंने है जो ये कहा था कि हमारे अंदर ना एक जी फैक्टर होता है। जी फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर। हम कह सकते हैं जैसे कि अब आप ये वीडियो को सुन रहे हैं तो आपका सुनना ये है जो आपका जनरल फैक्टर है। सुन कोई भी सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है। कोई इस कैपेबिलिटी जो इस जो काम के अंदर है जो अच्छा होता है सुनने के अंदर, सुनने की स्किल किसी के अंदर अच्छी होती है और किसी की है जो सुनने की स्किल है जो अच्छी नहीं होती या नॉट गुड, आप कह सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए, ये कह सकते हैं एक अच्छा लिसनर एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। आप साइकोलॉजी का सिलेबस कर रहे हैं, आपको सामने वाले को सुनना होगा, आपके क्लाइंट की है जो प्रॉब्लम्स को पहले ध्यान से ऑब्ज़र्व करना होगा, सुनना होगा। अगर आप ऑब्ज़र्व ही नहीं करेंगे, सुनेंगे ही नहीं, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने खड़ी हो जाएं। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक फैक्टर और जी फैक्टर की बात करते हैं, जी फैक्टर हम जनरल फैक्टर हो गया, जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं। अभी भागना हो गया, दौड़ लगाना, हम बोल सकते हैं रनिंग। रनिंग सब कर सकते हैं, आपको भी पता है ये जनरल फैक्टर है। लेकिन अभी हम बोल सकते हैं जैसे कि हुसैन बोल्ट हैं, वो स्प्रिंटर है जिनके नाम है जो बहुत सारे रिकॉर्ड शामिल हैं, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर। तो भागना एक आम जनरल फैक्टर हो गया, और जो हुसैन बोल्ट के अंदर उसने उसके अंदर है जो काबिलियत, एक जो वो पोटेंशियल होता है ना, हाईएस्ट लेवल का पोटेंशियल, उसको अचीव कर लिया, तो वो स्पेसिफिक फैक्टर हो गया। तो ये चीज़ है, मान लीजिए आप जो कोई भी गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया या हॉकी हो गया, जो भी आप गेम खेल रहे हैं वो आपका जनरल फैक्टर होगा। लेकिन आप किसी गेम के अंदर कोई अच्छा पोटेंशियल जो अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर लेते हैं, अपना फुल पोटेंशियल लगा देते हैं, जैसे कि आप धोनी की तरह बन जाते हैं आगे इन फ्यूचर है जो आप कभी इतने बड़े क्रिकेटर बन जाएं कि आप जो इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर है जो शामिल हो जाएं, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी स्पेसिफिसिटी हो जाएगी, आपका अंदर है वो स्पेसिफिक फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए थ्योरी की तरफ चलते हैं। ये पहले ऐसे इंसान थे जो चार्ल्स एडवर्ड थे जिन्होंने जो ये कहा कि हमारा जो इंटेलिजेंस है ना दो चीज़ों से बनता है, एक तो स्पेसिफिक फैक्टर, एक जनरल फैक्टर। इन्होंने कहा कि जी फैक्टर होता है जिसे हम जनरल फैक्टर कहते हैं। उनकी रिपोर्ट के अनुसार हिज एनालिटिकल रिपोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंट मेंटल एप्टीट्यूड एंड कॉग्निटिव टेस्ट गिवन बाय द पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की उसके अंदर उन्होंने क्या नोटिस किया, ही नोटिस दैट कि दोज जो अच्छे, जिन्होंने अच्छा किया था एक स्कोर के अंदर, वो दूसरे एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर भी अच्छा ही स्कोर कर रहे थे यहाँ पर। और जो इन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया था या हम कह सकते हैं बैडली परफॉर्म्ड किया था, उन्होंने जो अदर टेस्ट के अंदर भी है जो अच्छा स्कोर नहीं किया। तो इनसे इन्होंने ये पता चला इन रिपोर्ट्स के थ्रू इज विच रिप्रेजेंट दैट देयर एग्जिस्ट ए फैक्टर दैट इज़ कॉमन टू ऑल द इंटेलेक्चुअल एंड कोग्निटिव एबिलिटी ऑफ द पर्सन। इन रिपोर्ट्स के अनुसार इन्हें ये पता चला कि ये जो वहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसी एबिलिटी एग्जिस्ट करती है, कोग्निटिव एबिलिटी एग्जिस्ट करती है जो कि उनके एक जर्नल फैक्टर को डिनोट कर रही है, उनके इंटेलिजेंस को डिनोट कर रही है। समझ रहे हो? तो स्पीयरमैन स्टेट दैट, क्या स्पीयरमैन ने कहा कि वेरियस मेंटल ट्रेट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट नहीं है। देयर एग्जिस्ट एक कॉमन फैक्टर, वहाँ पर एक कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट करता है सभी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के अंदर, एक पर्सन के अंदर। हर एक, जैसे जो हम कहते हैं ना कॉमन टास्क जो हम डेली रूटीन के अंदर करते हैं, हमारा बेस होता है ये, हमें इसके अंदर है जो क्या कहते हैं, हमें इसके अंदर कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमें इनहेरिटेड मिलता है हमारे पेरेंट्स से, जीन्स के थ्रू हमारे अंदर आता है। जैसे वे होते हैं, कुछ हद तक कहते हैं कि माँ बाप के ऊपर ही बच्चा जाता है, तो वो कॉमन ट्रेट हो गया। ठीक है, तो स्पीयरमैन ने क्या प्रपोज किया, जी फैक्टर जिसको जनरल फैक्टर बोला गया, एस फैक्टर जिसको स्पेसिफिक फैक्टर बोला गया। आप ये नोट्स एज इट इज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और आप अपने जो क्वेश्चन पेपर के अंदर है जो अक्सर है जो क्वेश्चन मिल जाते हैं थ्योरीज़ के ऊपर, रिसेंटली है जो SOI जो हमारे गलफ्रीड की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थी ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो क्या पता अब की बार स्पीयरमैन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। और स्पीयरमैन जो थ्योरी है ये और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर भी है जो काफ़ी मायने रखती है।
तो जी फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी जनरल मेंटल एबिलिटीज टास्क ऑफ द पर्सन। जर्नल जो मेंटल एबिलिटीज़ है उसके अंदर है जो ये इन्वॉल्व होती है, जी फैक्टर वो होता ही है, ठीक है। एस फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ओनली फॉर द स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, एक स्पेसिफिक जिसका कोई मोटिव होगा, पर्टिकुलर गोल होगा। ओके, तो टू फैक्टर थ्योरी के बाद हम देखिए ये टू फैक्टर थ्योरी हमने यहाँ पर कंबाइन कर दी है। दिस इज़ डिफरेंट थिंग दैट, ये हम कह सकते हैं कि जो एस फैक्टर, अभी स्पेसिफिक फैक्टर ये थोड़ी है कि भी आप मान लीजिए खो खो कह रहा हूँ मैं, सॉरी, हॉकी के अंदर आप अच्छे प्लेयर है तो हो ज़रूरी नहीं है कि आपका भाई भी हॉकी के ही अंदर एक अच्छा प्लेयर बने। हो सकता है वो चेस का एक अच्छा प्लेयर बने, ठीक है, या फिर हो सकता है वो एक बाइक राइडर बन जाए। तो ये जो स्पेसिफिक फैक्टर के हैं जो नीचे अलग एक सब पार्ट्स हैं, देयर आर मैनी पार्ट्स, यू नो। As S factor has various sub factors depending upon the number of specific ability in each test। हम क्या कह सकते हैं, जो स्पेसिफिक एबिलिटी है किसी भी पर्सन की, वो ड्राइंग हो सकती है, इंटरफेरेंस हो सकती है, कोडिंग एबिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है भाई आपके अंदर। वो आपने सुना भी होगा कि आप अपनी क्षमता को पहचाने, एबिलिटी को पहचाने, कैपेबिलिटी को पहचाने, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। वो आपने ये बात सुनी हो कि आप अपने अंदर की उस चीज़ को पहचाने जिसके अंदर है, जो आप बिल्कुल ही परफेक्ट होगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी इंडिविजुअल इज बोर्न विद ए डिफरेंट लेवल ऑफ जी फैक्टर। हर एक के अंदर एक जी फैक्टर होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, भाग रहा है कोई व्यक्ति, ये कॉमन फैक्टर है। हो सकता है कोई इसी को अपना पैशन बना ले, या ठीक है उसके अंदर है जो गेम के अंदर पार्टिसिपेट करे और एक अच्छा स्प्रिंटर बन जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, जी फैक्टर सभी के अंदर होता है, किसी के अंदर कम हो जाता है तो किसी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। जितना ज़्यादा होगा उतने ही सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे, जितना कम होगा उतने ही फेलियर के चांस बढ़ जाएंगे। द ग्रेटर आर द चांसेस दैट द पर्सन विल सक्सेड इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वेयर एज एस फैक्टर इज नॉट इनबोर्न। पीपल एक्वायर दिस फैक्टर थ्रू एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ये है जो कैसे गेन किया जाता है, हमारे एनवायरनमेंट से, प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस विल मेक ए मैन परफेक्ट, ये कहा जाता है। तो प्रैक्टिस से ही स्पेसिफिक फैक्टर है जो एक्वायर किया जाता है। जैसे कि एक फिगर के साथ हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ये क्या है, जी फैक्टर है। जी फैक्टर के अंदर क्या होगा, थोड़ी बहुत वर्बल कम्युनिकेशन सभी को आती है, कोडिंग थोड़ी बहुत सभी जो हम लोकल के अंदर कर लेते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर कर। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम आम सामान को लेते हुए कर लेते हैं, मैकेनिकल वर्क भी हम थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन मैकेनिकल एक मान लीजिए स्पेशली कोई मैकेनिक बन जाता है आपके फ्रेंड सर्कल में, तो क्या हो जाएगा, उसका स्पेसिफिक फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। किसी का न्यूमेरिकल पोर्शन आपसे कहीं अच्छा ज़्यादा है तो उसका न्यूमेरिकल स्पेसिफिक फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। आप हमें कमेंट करिएगा आपके अंदर कौन सा स्पेसिफिक फैक्टर आपको लगता है। जनरल फैक्टर आप सभी को आपके डेली लाइफ के अंदर मिल जाएंगे। तो कुछ है जो हम डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे स्पेयरमैन फैक्टर के अंदर जी और एस फैक्टर, जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक फैक्टर के अंदर जो डिफरेंस है। पहले डिफरेंस की बात करते हैं तो जी फैक्टर प्रोवाइड द बेस टू परफॉर्म एनी टास्क, इट इज़ इनेट एंड रिसीव्ड बाय हेरिडिटी। जैसा कि हमने बताया आपको कि भी जो जी फैक्टर है वो आपको बेस प्रोवाइड करेगा, एक आधारशील जो हमारे टास्क होते हैं डेली लाइफ के अंदर उसको हम कंप्लीट करने के लिए हमारे अंदर हेरिडिटी, हमारे जो पूर्वजों से ही हमें गुण मिलते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है ये क्या होता है, अफेक्टिवली होता है, वो नीड्स सम स्पेसिफिक एबिलिटी, दिस स्पेसिफिक एबिलिटी जिसको हम एस फैक्टर बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डू नॉट इन्फ्लुएंस दिस फैक्टर। ट्रेनिंग और जो एजुकेशन है जो जनरल फैक्टर को अफेक्ट कर ही नहीं सकती, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जैसे ही वो हम देखिए, मान लीजिए को किसी एक एबिलिटी के ऊपर आपने ट्रेनिंग की तो वो क्या बन जाएगा, आपका स्पेसिफिक फैक्टर बन जाएगा। तो स्पेसिफिक फैक्टर इज चेंजेबल इन नेचर एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, से वो इन्फ्लुएंस करती है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ही बिलीव दैट जी फैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एस फैक्टर। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई मान लीजिए चल ही ना पाए बचपन से तो वो भागेगा थोड़ी ना, जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया, वो स्प्रिंटर नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए जी फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एस फैक्टर से, एक्स फैक्टर की कंपैरिजन में। एस फैक्टर इज एप्लीकेबल इन सम स्पेसिफिक फील्ड। एस फैक्टर को आप कुछ फील्ड्स के ही अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आप एक अच्छे स्प्रिंटर है और आपको डांस करने के लिए बोल दिया जाए, हो सकता है आपको आता और हो सकता है आपको ना आए, तो ये सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए ही एप्लीकेबल होगा। फोर्थ के अंदर हम बात कर लेते हैं, इफ़ जी फैक्टर इज लेस इन अ पर्सन एस फैक्टर विल नॉट बी डेवलप इज वेल। जैसा कि हमने ऊपर वाले पॉइंट के अंदर पढ़ा, अगर जी फैक्टर कम होगा तो वहाँ पर कम चांसेस रहेंगे एस फैक्टर के।
एस फैक्टर के अंदर है जो आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। जैसे कि आप कह सकते हैं, अगर जो मान लीजिए जो डिसेबल्ड पर्सन हम बोल सकते हैं, ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन हैं, हो सकता है वो ना चल फिर पाएँ, लेकिन उनका है जो चेस के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रहा हो, तो आप बोल सकते हैं कि उसके अंदर है जो आप वो भागने वाला जो स्प्रिंटर वाला काम नहीं कर सकता। जी फैक्टर अगर कम होगा तो एस फैक्टर है जो स्पेसिफिक फैक्टर के जो डेवलप नहीं हो पाएगा अच्छी तरह, आप ये कह सकते हैं। वी नीड वन टाइप ऑफ एस फैक्टर डू वन टास्क एंड अनदर टाइप फॉर डिफरेंट स्किल सेट में वेरी इन द सेम पर्सन। हम है जो एक से ज़्यादा टास्क है जो वेरी कर सकते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा, स्पीयरमैन सेड दैट एवरी टास्क नीडेड बोथ ए कॉमन जी फैक्टर एंड ए स्पेसिफिक फैक्टर। हर एक टास्क को ज़रूरी होता है। देखिए आप सभी को पता है, सभी के लिए कोई टास्क जनरल फैक्टर होगा, किसी के लिए कोई स्पेसिफिक फैक्टर होगा। आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर भी इस उम्र के अंदर आपको पता लग गया होगा कि जो किसके अंदर है जो कितना स्पेसिफिक और कौन सा स्पेसिफिक फैक्टर है। ए पर्सन में हैव हाई एस फैक्टर फॉर म्यूजिक एंड लो एस फैक्टर फॉर मैथमेटिक्स। इट मे बी पॉसिबल, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका मैथमेटिक्स अच्छा हो वो म्यूज़िक के अंदर भी अच्छा हो, और हो सकता है जिसका म्यूज़िक अच्छा हो वो मैथमेटिक्स के अंदर कमज़ोर हो, या फिर साइंस जिसे अच्छा ना लगता हो। तो स्पेसिफिक फैक्टर जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं, ये एक जो स्पेसिफिक इसके नाम के ही अंदर एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर काम करेगा। तो यहाँ पर ये कुछ डिफरेंसेस थे, हमने थ्योरीज़ को जो समझा। आप इनको एज इट इज़ अपने एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।